फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से शनिवार को एक लेटर जारी किया गया, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। इसके जवाब में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी ने भी एक लेटर जारी कर दिया है। अखिलेश यादव से कई सवाल पूछे हैं। अब इस विवाद में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की भी एंट्री हो गई है। डिप्टी सीएम के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ट्वीट कर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी में सपा अब डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस विधान परिषद में हीरो से जीरो है। बीजेपी के साथ देश प्रदेश का विकास हो रहा है। इससे पहले डिप्टी सीएम ने सपा के राजभर और शिवपाल के स्वतंत्र करने वाले पत्र पर भी निशाना साधा था। तो केंद्रीय राज्य मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने आम जनमानस की सेवा में नए जनसंपर्क कार्यालय का आज उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्देश्य जनता की समस्याओं के निराकरण के साथ ही अधिक से अधिक विकास की परियोजनाओं को जनपद में लाना होगा। आज इस कार्यालय को हमने जनता को समर्पित किया है। वहीं उन्होंने नीरज चोपड़ा की ओर से पदक जीतने पर ये कहा कि वो देश के गौरव हैं, आज की युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और मैं उनको इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद देती हूं। आम जनमानस और आम मतदाता की सेवा में आज ये नया जनसंपर्क कार्यालय भवन उद्घाटन करके समर्पित किया जा रहा है। ये और भी ज्यादा व्यवस्थित ढंग से हमारा कार्यालय संचालित हो, इसका हम प्रयास करेंगे और आम जनमानस की, आम मतदाता की जो समस्याएं हैं उसकी बेहतर सुनवाई हो सके, उसका बेहतर निराकरण हो सके और ज्यादा से ज्यादा विकास की परियोजनाओं को हम मिर्जापुर जनपद में ला सके। इस पूरी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये जनसंपर्क कार्यालय आज मैं मिर्जापुर की जनता को समर्पित कर। फिर गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजल अंसारी के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज की गई है। इस कार्रवाई में गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी के 4 प्रॉपर्टी को कुर्क भी कर दिया गया है। कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत करीब 15 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि गाजीपुर से बसपा सांसद अफजल अंसारी पर जिले के डीएम ने 4 प्रॉपर्टी कुर्क करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सांसद की करीब 15 करोड़ की कीमत की 4 प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर स्थित भावरकोल थाना के माचा गांव में इनके नाम से काफी जमीन है, उस जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई हुई है। अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभान बल्ला अंसारी जो है वो अपराधी उसमें है और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया गया है। तो दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। मरीज की कोई विदेशी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे पहले केरल में मंकी पॉक्स के 3 मरीज मिल चुके हैं। ये तीनों ही मरीज यूएई से लौटे थे और वहीं पर ये किसी संक्रमित के संपर्क में आए थे। दिल्ली में मिला ये नया मरीज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 साल के व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि करते हुए बताया कि इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। यानी अब तक मिले 4 मरीजों में से ये पहला ऐसा केस है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इस मरीज को तेज बुखार और स्किन में घावों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले केरल में 14 जुलाई को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि खुद केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने की थी। वो यूएई से लौटा था। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद उसे केरल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बता दें कि डब्ल्यूएचओ ने कल ही मंकी पॉक्स को लेकर मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है। यानी ग्लोबल मेडिकल इमरजेंसी के रूप में, वैश्विक महामारी के रूप में इसे इमरजेंसी स्थितियों के बीच में इस बीमारी की घोषणा डब्ल्यूएचओ की तरफ से की गई है। कुल मिलाकर अब तक 80 देशों में इस बीमारी के मरीज सामने आ चुके हैं। भारत में अगर दिल्ली के इस केस को जोड़ लिया जाए तो अब तक कुल 4 केस मंकी पॉक्स के सामने आ चुके हैं। ऐसे में उन लोगों से, तमाम लोगों से ये अपील भी की जा रही है जिन्होंने हाल ही में विदेश यात्रा की है, विदेश यात्राओं से लौटे हैं और खासतौर पर ऐसे देश से लौटे हैं जहां पर मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं, तो वो जाकर तुरंत अपनी जांच करवाएं।
हल्द्वानी शहर को जल्दी ही सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। 4 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। नगर निगम 34 करोड़ की लागत की सीवरेज प्लांट लगा रही है, जो कि 28 MLD पानी की क्षमता वाला प्लांट है। मेयर जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि पूरे शहर के सीवरेज सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हुए सीवरेज से खाद बनाई जाएगी और फिल्टर करके पानी को शुद्ध करके छोड़ा जाएगा, जो शहर का वाटर लेवल भी बढ़ाएगा। इस प्लांट के शुरू होने से शहर में प्रदूषण कम होगा और शहरवासियों को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। 34 करोड़ रुपए की लागत से ये STP बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा यह प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नगर निगम को दिया गया और ये 99% पूर्ण हो चुका है और इसकी सेवाएं जल्दी शहर को मिलेगी, जिससे शहर में प्रदूषण कम होगा, सीवर का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जो पानी परिष्कृत होकर निकलेगा वो कहीं न कहीं वाटर लेवल को बढ़ाएगा। हरिद्वार के लक्सर रुड़की हाईवे पर बहादुरपुर में से लेकर मंगलोर पुल तक करीब 14 किलोमीटर लंबे जाम के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कांवड़ियों का भी इसी रास्ते से आवागमन हो रहा है, जिसके चलते उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप झेलने को वे मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से जाम लगा हुआ है और कई घंटे से ज्यादा होने के बावजूद कांवड़ियों के वाहन जाम में फंसे हुए हैं। हालांकि लक्सर पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की है। जाम लगने का सबसे बड़ा कारण भारी तादाद में कांवड़ियों के वाहन भी बताए जा रहे हैं। वहीं लक्सर SSI अंकुर शर्मा का कहना है कि जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है, व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। रेलवे फाटक बार बार बंद होने के चलते यातायात बंद हो जाता है, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएंगी। रुद्रप्रयाग में सावन के महीने में हजारों की तादाद में शिव भक्त बाबा केदारनाथ और तुंगनाथ के दरबार में कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां कावड़ियों को असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन कड़ी मेहनत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कावड़ियों के हुड़दंग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यात्रा मार्गों पर कावड़ियों के हुड़दंग से लोग भी परेशान हैं। कावड़िए शहरी इलाकों में शोर मचाकर बाइक्स पे निकल रहे हैं और मॉडिफाइड साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण भी फैला रहे हैं। वहीं बाइक में चलते समय शोर मचाकर लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने कावड़ यात्रियों से अपील की है कि यातायात के नियमों का पालन करें। उन्होंने ये कहा है कि केदारनाथ और तुंगनाथ धाम की यात्रा में आने वाले कावड़ियों के साथ सभी श्रद्धालुओं की चेकिंग भी की जाएगी। धाम में भी काफी संख्या में कावड़ियों का आवागमन होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो लगातार इसमें चेकिंग अभियान चलता रहता है। मेरी भी अपील रहेगी सभी से कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं पहाड़ों में यात्रा करने के लिए, वो सारे जो MB एक्ट के नियम हैं उनका पालन करेंगे, हेलमेट पहन कर आए, ट्रिपल राइडिंग ना करें, जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो बाकी लोग हैं, आम जनता है, उनको भी किसी प्रकार की समस्या का सामना ना। कावड़ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर चल रहे हैं। साथ साथ डीजे और लाइटिंग स्थानीय लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऐसा ही नजारा हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर देखने को मिला है, जहां श्रद्धालु डीजे के धुन में नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तो कावड़ मेले में आस्था का जन सैलाब उमड़ा तो लोग धार्मिक गानों में नाचने से खुद को रोक नहीं पाए। भारत की संस्कृति की अनोखी तस्वीरें भारत की अखंडता को बयान करती हैं। सभी धर्मों के लोग इस पर्व को खुशी से मना रहे हैं।